हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम दृष्टि इस लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, आज एवरेज का पार्ट 2 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले पार्ट 1 हो गया है जिसमें हम लोगों ने इसका बेसिक जाना और इसकी डेफिनेशन के बारे में जाना, एवरेज क्या होता है, और साथ में एक कॉन्सेप्ट कवर कर लिया था जिसका नाम था मर्जिंग ऑफ ग्रुप। आज हम लोग एवरेज का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे जिसमें हमारा सेकेंड कॉन्सेप्ट होगा। इस कॉन्सेप्ट में होगा क्या, हमारा डेटा इस प्रकार दिया गया होगा कि किन्हीं दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर यदि समान है तो इस प्रकार के डेटा का जो एवरेज होगा वो ठीक बीचों बीच में पड़ेगा। तो समझ लीजिए इस कॉन्सेप्ट को, जब डेटा इस प्रकार दिया गया हो कि किन्हीं दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान रहे तो इस प्रकार के डेटा का एवरेज ठीक बीच में पड़ता है। इस प्रकार के डेटा का एवरेज ठीक बीच में पड़ता है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए। जैसे आपको संख्याएं दी गई हैं, आपके पास में कुछ संख्याएं हैं 10, 20, 30, 40 और ये 50। ये आपके पास में 5 संख्याएं हैं। अब इनमें कितने का अंतर है? तो 10 का। 10 से 20 में 10 का, और 20 से 30 में ये भी आपका 10 का अंतर है, और 30 से 40 यहाँ भी आपका 10 का अंतर है, और यहाँ भी आपका 10 का अंतर, यानी हर जगह अंतर जो है वो समान है। यानी कि अंतर कितने का है भाई? तो इसमें पूरे में आपके 10-10 का अंतर है। कितने का अंतर है? 10-10 का अंतर है। अब इसमें 10-10 का अंतर है और ये आपके अंतर समान है। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब डेटा इस प्रकार दिया गया हो किन्हीं दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान, तो यहाँ तो हर एक पद के बीच का अंतर कैसा है आपको दिख रहा है? समान दिख रहा है। तो इस प्रकार के डेटा का एवरेज कहाँ पड़ेगा? ठीक बीचों बीच में। आपके पास में संख्याएं कितनी है? 5। 2 संख्याएं आपकी इधर, 2 संख्याएं इधर, तो एवरेज आपका क्या हो गया? 30। कितना हो गया बेटा? 30 इसका एवरेज हो गया। ठीक है, चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल, जैसे आपके पास में हो 12, 14, 16, 18 और 20। ये आपके पास में दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो भाई इसमें जो संख्याओं के बीच में अंतर है वो कितने का है? 2 का। यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का, और यहाँ भी 2 का। हर जगह पूरी सभी जो संख्याएं दी गई हैं इन सभी संख्याओं में आपके 2-2 का अंतर, मीन्स अंतर आपका कैसा है? समान अंतर है। यदि अंतर समान है तो इस प्रकार के डेटा का एवरेज कहाँ पड़ता है? बीचों बीच में। संख्याएं कितनी हैं आपके पास में? संख्याएं हैं 5, तो 2 इधर 2 इधर, बीच की संख्या कौन बची? 16। तो यही क्या हो जाएगा? आपका एवरेज हो जाएगा। क्लियर है? और देख लेते हैं, जैसे 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। अब आपके पास में संख्याएं कितनी हो गई? 7। अब यहाँ से आप एक काम कीजिए, अंतर देखिए कितने का है? 1 का। यहाँ भी 1 का। हर जगह कितने कितने का अंतर है? 1-1 का अंतर है। यदि अंतर समान है तो इस प्रकार के डेटा का एवरेज कहाँ पड़ता है? इस प्रकार के डेटा का एवरेज ठीक बीचों बीच में पड़ता है। संख्याएं आपके पास में है 7, तो 3 इधर 3 इधर, बीच में संख्या कौन सी है आपकी? 14। इसका एवरेज कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अब क्वेश्चन जो रिटन फॉर्मेट में जो क्वेश्चन आएगा वो कैसे आएगा, क्या लैंग्वेज होगी उसकी, तो देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 42 है। कितना है? 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 42 है। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। हमारे पास में 5 संख्याएं हैं जिनका औसत हमको दे रखा है 42। अब ये संख्याएं क्रमागत हैं। यदि ये संख्याएं क्रमागत हैं तो भाई ये तो बात क्लियर है कि औसत आपका कहाँ होगा? बीचों बीच में होगा। औसत अगर बीचों बीच में है और संख्याएं आपके पास में कितनी है? 5। आपसे पूछा क्या है? बड़ी संख्या। आपसे बड़ी संख्या पूछा तो 42 के मतलब आपको इधर जाना है। 42 के बाद में आपकी क्रमागत संख्या है तो 43, और इसके बाद में संख्या कौन सी होगी? 44। तो इसका आपसे पूछा गया बड़ी संख्या बताइए, तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? 44, क्योंकि 42 के बाद में कितना आएगा? 43। यदि आपसे इसी क्वेश्चन में पूछता कि सबसे छोटी संख्या बताइए, ये आपकी 5 क्रमागत संख्याएं दी गई हैं, इनमें से सबसे छोटी संख्या बताइए, तो 42 से पहले कितनी रही होगी? 41, और 41 से पहले 40। तो आपसे अगर पूछता सबसे छोटी संख्या तो 40, लेकिन आपसे क्या पूछा? सबसे बड़ी संख्या, तो आपका औसत कितना था? 42।
5 संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी होगी? 42 के बाद आपकी 43 और 43 के बाद आपकी 44। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 35 है। आपके पास में 6 क्रमागत सम संख्याएं हैं और इनका औसत कितना है? 35 है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब अब आपके पास में 6 संख्या है, मतलब 6 संख्या हैं। इन 6 संख्याओं का औसत जो है वो 35 है और संख्याएं कैसी हैं? सम संख्याएं। आप एक बात बताइए, सम संख्याओं का औसत 35, मतलब ये जो औसत है वो आपका संख्याओं में इंक्लूड नहीं है। मीन्स संख्या जो है वो आपकी सम है और औसत आपको कैसा दे रखा है? ये आपका औसत जो है आपका विषम है। ठीक है, यानी कि अब इससे पहले जो संख्या रही होगी वो कितनी होगी भाई? 35 से पहले यहाँ तो आपकी 34 रही होगी और 35 के बाद कितनी? तो 36। अब ये सम संख्या है तो 34 से पहले कितनी रही होगी? 32 और 32 से पहले 30। ऐसे इधर आते हैं, 36 के बाद में कितनी होगी? 38 और 38 के बाद में 40। अब आपसे ये देख लीजिए, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 35 है, सबसे बड़ी संख्या। यदि आपसे सबसे बड़ी संख्या पूछता तो आपकी कितनी होगी? 40। आपसे पूछता सबसे छोटी संख्या तो आप इधर आ जाते, कितना हो जाता आप? 30। आपको औसत से ही बढ़ना। अगर आप पूछ रहा है बड़ी संख्या तो औसत से आपको इधर जाना है। अगर बड़ी संख्या पूछ रहा है तो औसत से इधर जाना है, छोटी संख्या पूछ रहा है तो औसत से आपको इधर आना है। क्लियर है? चलिए इसी प्रकार नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 55 है। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना है? 55 है। तो आपसे कह रहा है क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है? 55 है। ठीक है, आपसे कह रहा है तो सबसे छोटी संख्या औसत कितना है इसका? औसत आपको दे रखा है इसका 55। कितना है? 55। तो औसत आपने रख लिया 55। ठीक है, सबसे छोटी संख्या पूछा है आपसे। क्या पूछा है? सबसे छोटी संख्या। अब आपसे अगर छोटी संख्या पूछा तो भाई साहब आपकी छोटी संख्या के लिए क्या करना है? पीछे की तरफ जाना है, यानी 55 से इधर आना है। संख्या कैसी है आपके पास में? विषम। 55 भी कैसा नंबर है आपका? विषम है। तो 55 के बाद में विषम संख्या इससे पहले कौन सी रही होगी? 53। और इससे पहले कौन सी रही होगी? 51। इसके बाद अगर आपसे पूछता तो 55 के बाद में आपकी कितनी होती? 57। और इसके बाद में अगर आपसे पूछा तो 59। संख्या आपके पास में कितनी है? 5। कितनी संख्या है? 5। इन 5 संख्याओं में आपके पास में क्या है? 5 संख्याओं में आपकी जो औसत इनका दे रखा है वो आपको 55 दे रखा है। आपसे छोटी संख्या पूछा है तो 55 के पहले 53, 53 के पहले 51। आपसे अगर बड़ी संख्या पूछता तो आपकी इसके बाद में 57 और 57 के बाद में 59 हो जाता। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है इसको भी एक बार देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 4 क्रमागत विषम संख्याएं। कैसी संख्याएं? विषम संख्याएं। 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 82 है। कितना दे रखा है आपको? 82 दे रखा है। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? आपके पास में 4 संख्याएं और वो भी आपकी संख्याएं कैसी हैं? विषम हैं। और इनका औसत कितना दे रखा है आपको? 82 दे रखा है। मीन्स औसत आपका जो है वो आपका इवन है और संख्याएं जो है वो आपकी कैसी हैं? ऑड है। मतलब विषम संख्याएं दे रखी हैं और इनका औसत आपको सम दे रखा है। तो ये जो औसत है आपका संख्याओं में तो इंक्लूड होगा नहीं। अगर संख्याएं जो आपकी जितनी संख्या दे रखी हैं, मतलब आपको 4 संख्याएं दे रखी हैं तो ये 4 संख्याएं आपकी कैसी हैं? ऑड है या इवन? इवन है, तो औसत इसका ऑड होगा। अगर ये संख्याओं की संख्या जो है वो आपकी ऑड है तो इसका एवरेज जो है वो आपका इवन होगा। अगर ये आपकी इवन है तो ये आपका ऑड होगा। ठीक है, अब ये संख्याएं आपकी 4 दे रखी हैं और ये संख्या हैं कैसी? विषम। तो ये संख्या आपको विषम दे रखी है तो औसत कैसा है आपका? इवन। अगर ये संख्या आपकी सम होती है इसका औसत कितना होता? तो इसका औसत हो जाता आपका ऑड। चलिए समझते हैं आप इसको। अब 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 82 है। तो अभी संख्याएं 82 हैं और औसत आपका कैसा है? संख्याएं आपकी विषम है, औसत आपका सम है। तो 82 से पहले संख्या आपकी कौन सी रही होगी? 81, जो कि कैसी होगी? विषम। विषम ही आपको बताया है। और इससे पहले 79। इसके बाद में आपकी 82 आपका औसत है। इसके बाद में जो संख्या आपकी रही होगी वो विषम संख्या होगी। विषम संख्या कौन सी होगी? 82 के बाद 83। इसके बाद में आपकी संख्या कौन सी होगी? 85।
आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है सबसे छोटी संख्या। क्या पूछा है? सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या आपकी कौन सी हो जाएगी भाई? 79। कितनी हो जाएगी? 79। नेक्स्ट, 5 के प्रथम 7 गुणजों का औसत बताइए। 5 के प्रथम 7 गुणजों का औसत। देखिए 5 के प्रथम 7 गुणज, अब पहले तो आप इसको बेसिक से समझ लीजिए। 5 के प्रथम 7 गुणज यानी 5, 10, 15, 20, 25, 30 और ये आपका 35। 5 के कितने गुणज हो गए? 7 गुणज हो गए। तो अब ये संख्याएं जो हैं, इन सभी संख्याओं में कितने कितने का अंतर है? 5 के गुणज हैं तो 5 का ही अंतर होगा भाई। ऑब्वियस सी बात है, जितना का गुणज है उतना ही आपका अंतर होगा। हर जगह कितने कितने का अंतर है? 5 5 का। तो अब संख्याएं आपकी कितने? 7 गुणज पूछा है, तो यानी छः संख्याएं आपकी हैं वो इधर उधर रहेंगी। 3 संख्याएं इधर और 3 संख्याएं इधर। बीच में आपकी कौन सी संख्या? चौथी संख्या। तो देखिए जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन दिए गए हों तो उनमें आपको करना क्या है, ये आपका बेसिक फंडामेंटल जो है वो बिल्कुल नहीं करना है। बस आपको एक चीज़ याद रखनी है। जैसे इसमें आपसे पूछा गया तो 5 के प्रथम 7 गुणज। किसके? 5 के प्रथम 7 गुणज। आपसे अगर ऐसे पूछ लेता 25 के प्रथम 39 गुणज का औसत बताइए, तो आप क्या करते? तो आप इसको ऐसे ही करके लिखते और लिखने में आपको बहुत ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट होता। तो आपको करना क्या है? आपको ये नहीं करना है। आपको करने के लिए सिर्फ इतना याद रखना है, जिस संख्या का आपके गुणज पूछा गया है वो उस संख्या को लीजिए। अब आपके पास में 5 संख्या है और 5 संख्याओं के कितने गुणज? 7 गुणज। मतलब अगर 7 गुणज हैं तो 7 गुणज में बीच की संख्या कौन सी होगी? ये तो बात क्लियर है। ये बात बिल्कुल आपकी तय है कि जितनी आपकी जो किसी संख्या का गुणज पूछा है, तो गुणज का मतलब वो संख्या अपने आप में गुणा करके आगे बढ़ती जा रही है। जैसे 5 का तो 5, 10, 15, 20, ऐसे 7 का 7, 14, 21, इस तरीके से आगे बढ़ती जाएगी। तो अब किसी संख्या का गुणज पूछा है तो उस संख्या में जिस संख्या का गुणज है उतने ही का ही अंतर होगा। ये भी बात क्लियर है। तो अब इसके 7 गुणज पूछे गए तो 7 गुणज में बीच की संख्या कौन सी होगी? 7 गुणज में बीच की संख्या आपकी चौथी होगी। किसकी? 5 के 7 गुणज की बीच की संख्या कौन सी होगी? चौथी। तो जिस संख्या का गुणज पूछा है उसके बीच की संख्या, मतलब 5 का गुणज पूछा आपसे। किसका? 5 का गुणज पूछा है और 5 का गुणज आपके कितने पूछे? 7। तो 7 गुणज में बीच की संख्या कौन सी होगी? चौथी। तो 5 का 4 में मल्टीप्लाई करा दीजिए। 5 चौका 20। यहाँ से आप डायरेक्टली निकाल सकते बिना इन संख्याओं को लिखे हुए। जैसे दूसरा क्वेश्चन आपसे आप पूछ लिया जाए कि 7 के प्रथम 5 गुणज। 7 के प्रथम 5 गुणज। कितने गुणज? 5 गुणज। तो अब इसके लिए आप क्या करेंगे? 7 के प्रथम 5 गुणज हैं तो आप एक काम करिए, 7 का गुणज है ना, तो 5 गुणजों में बीच में आपका कौन सा गुणज आएगा? कौन सा आएगा? तीसरा। तो तीसरा गुणज आएगा क्योंकि 2 इधर 2 इधर, बीच में आपका तीसरा गुणज। तो किसके? 7 की कितने गुणज? 5। तो बीच में कौन सा? 3। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करा दो। 7 तिया 21 निकल आया। अब आपको तसल्ली नहीं है इस बात की कि कैसे है, तो एक बार देख लीजिए। 7 के आपके 5 गुणज लिखने हैं तो लिख लीजिए। 7, 14, 21, 28 और 35। ठीक है। कितने का अंतर है? 7 का। हर जगह 7 7 का आपको अंतर दिख रहा है। तो जब हर जगह 7 7 का अंतर है, संख्याएं कितनी है? 5। तो 2 इधर 2 इधर, बीच में क्या बचा आपका? 21। बीच जो मैंने आपको ये चीज़ पहले ही बता दी, जब संख्याएं आपको इस प्रकार दी गई हों, किन्हीं दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान, तो इस प्रकार के डेटा का एवरेज कहाँ पड़ता है? बीचों बीच में पड़ता है। तो बीचों बीच में संख्या कौन सी है आपकी? 21। तो एवरेज कितना हो जाएगा? 21। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला कॉन्सेप्ट जो है वो आपका इसी के बेस्ड, ठीक है, इसी के बेस्ड अगला क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्ट जो है वो चलेगा। जैसे आपसे अगर पूछ लिया जाए, जैसे अभी हमने आपसे बोला था कि संख्या जो है आपकी इस प्रकार दी गई हो कि उनके बीच का जो क्रमागत संख्या है तो उनके बीच का अंतर जो है वो समान होना चाहिए। तो अब आपको जब संख्याएं बढ़ते हुए क्रम में दी गई हो, किस क्रम में दी गई हो? बढ़ते हुए क्रम में। तो आप लिख लीजिए बढ़ते हुए क्रम में संख्याएं। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में संख्या। तब इसका औसत क्या होगा? जब बढ़ते हुए क्रम में संख्याएं होंगी तब इसका औसत क्या होगा? तो देख लीजिए, जिस प्रकार से आप ये संख्याएं आपको दे रखी हैं 10, 11 और 12। अब
आप अगर पीछे वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं तो उसमें आपने क्या सीखा कि संख्याएं आपकी क्रमागत हों तो उनके बीच का अंतर अगर समान है तो एवरेज आपका बीचों बीच का हो जाता है, यानी कि 10, 11 और 12, इसका औसत कितना हो जाएगा? 11। अगर हमने इसमें संख्याएं और जोड़ ली, मतलब आपका कॉन्सेप्ट ही क्या है, बढ़ते हुए क्रम में संख्याएं, तो आपने संख्या और बढ़ा ली 10, 11, 12 और 13, तो अभी भी अंतर समान है और संख्याएं भी आपकी क्रमागत हैं, तो अभी भी अंतर आपका इसका जो औसत है वो भी बीचों बीच में होना चाहिए। अब संख्याएं कितनी है आपके पास में? 4, 2 इधर 2 इधर, तो औसत कहाँ होगा? 11 और 12 के बीच में। तो 11 और 12 के बीच में औसत मतलब 11.5। फिर हमने एक संख्या जोड़ ली 10, 11, 12, 13, 14। अब इसका औसत कितना होगा? संख्या आपके पास में कितनी है? 5, 2 इधर 2 इधर, तो औसत कितना हो जाएगा? 12। पहले एक संख्या जोड़ ली, अब कितनी जुड़ गई? 2, 13 और 14। एक संख्या और जोड़ के देख लेते हैं, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। अब औसत अभी भी संख्याएं आपकी सारी एक ही क्रम में है, क्रमागत संख्या है, तो औसत आपका कहाँ होगा? बीच में। संख्या कितनी? 6, तो बीच में कहाँ? 12 और 13 के बीच में। 12 और 13 के बीच में औसत कितना होगा आपका? 12.5। ठीक है। अब आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, देखो जब हमने संख्याएं ली 10, 11 और 12, तो इसमें हमने पिछले वाले कॉन्सेप्ट से इसका जो औसत है वो पता लगा लिया, कितना? 11। इसमें हमने एक संख्या जोड़ी तो औसत कितना बढ़ा? 0.5। पहले कितना था? 11, अब कितना हो गया? 11.5। दो संख्याएं जोड़ ली तो औसत कितना बढ़ गया? 11 से ये आपका 0.5 बढ़ गया और ये यहाँ पे कितना बढ़ गया? पूरा 1 बढ़ गया। संख्याएं कितनी जोड़ी? 2, औसत कितना बढ़ा? 1। यहाँ पे संख्याएं कितनी जोड़ी? 3, औसत कितना बढ़ा? 1.5। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर होगी, आप जितनी भी संख्याएं जोड़ते हैं, आप जितनी भी संख्याएं जोड़ते हैं, औसत में उसके आधे की वृद्धि या कमी होती है। अगर संख्याएं आप घटते हुए क्रम में जोड़ेंगे तो उसकी कमी हो जाएगी, अगर आप संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में जोड़ेंगे तो औसत में उतने की वृद्धि हो जाएगी। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है 11 क्रमागत संख्याओं का औसत कुछ है। 11 क्रमागत संख्याओं का औसत कुछ है। यदि बढ़ते हुए क्रम में दो संख्याएं और जोड़ लिए, दो संख्याएं और जोड़ ली जाए तो औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चलिए देखिए इस क्वेश्चन को। आपके पास में कितनी संख्याएं हैं? 11 क्रमागत संख्याएं हैं और इनका औसत कितना है? पता नहीं, कुछ इसका औसत है। अब कह रहा है बढ़ते हुए क्रम में, किस क्रम में? बढ़ते हुए क्रम में दो संख्याएं और जोड़ ली जाएं तो इसका औसत क्या, मतलब इसके औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब आपके पास में औसत कितना है आपको पता नहीं, तो आपने मान लिया औसत आपके पास में कितना है? x। आपके पास में औसत कितना है? x। आपके पास में बढ़ते हुए क्रम में कितनी संख्याएं जोड़ी गई? दो संख्याएं। मैंने आपको क्या बताया, जब आपकी संख्याएं क्रमागत होंगी और आपकी बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में जब संख्याएं जोड़ी जाएंगी, अगर बढ़ते हुए क्रम में जोड़ी गई हैं तो संख्याओं में वृद्धि हो जाएगी, उसके औसत में वृद्धि हो जाएगी, जितनी संख्याएं जोड़ी गई उसके आधे की। यदि संख्याएं घटते हुए क्रम में जोड़ी गई हैं तो उसके औसत में कमी हो जाएगी, जितनी आपकी घटते हुए क्रम में संख्याएं जोड़ी गई हैं उसके आधे की। तो कितनी संख्याएं जोड़ी गई हैं? दो। किस क्रम में? बढ़ते हुए क्रम में। तो औसत में क्या होगा? तो औसत में अगर दो संख्याएं, इसमें आपकी दो संख्याएं और जोड़ ली गई हैं तो औसत में क्या होगा? इसके आधे की वृद्धि, दो का आधा मतलब एक की वृद्धि हो जाएगी। क्लियर है? एक की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। अगर आपके पास में 5 संख्याएं जोड़ता, आपसे बोल देता 11 क्रमागत संख्याओं का औसत कुछ है, बढ़ते हुए क्रम में 5 संख्याएं और जोड़ ली जाएं तो औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कितनी जोड़ रहे हैं? 5। 5 का मतलब औसत में कितने की वृद्धि होगी? 2.5 की। कितने की? 2.5 की। क्लियर है? चलिए
अगर इसी तरह से आपसे और कोई क्वेश्चन पूछ ले, जैसे आपसे कह दे कि 1025 संख्याओं का, कितनी संख्याएं आपके पास में, संख्याएं जो है वो 1025 है, ठीक है। 1025 संख्याओं का औसत जो है वो आपको ये दे रखा है x है, कितना है, x है। यदि घटते हुए क्रम में, यदि घटते हुए क्रम में घटते हुए क्रम में 11 संख्याएं और जोड़ ली जाएं, 11 संख्याएं और जोड़ ली जाएं, तो औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए देख लीजिए इसको। संख्याएं कितनी है आपके पास, 1025, 1025 हो चाहे 10,025 हो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। इनका औसत कितना है, x दे रखा है। घटते हुए क्रम में कितनी संख्याएं जोड़ी गई, 11 संख्याएं। किस क्रम में, घटते हुए क्रम में, तो औसत में क्या होगा, कमी होगी। संख्याएं कितनी जोड़ी गई, 11, तो औसत में कमी कितनी हो जाएगी, 11 का आधा। 11 का आधा कितना आपका हो जाएगा, 5.5 की कमी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। देखो इसमें है क्या, आपकी संख्या अगर बढ़ते हुए क्रम में जोड़ी गई हैं तो औसत में उसके आधे की वृद्धि हो जाएगी। संख्या यदि आपकी घटते हुए क्रम में जोड़ी गई हैं तो औसत में उसके आधे की कमी हो जाएगी। इसी से रिलेटेड और आपके क्वेश्चन होते हैं, जैसे एक क्वेश्चन आपको इस प्रकार से दिया गया है, 10 संख्याओं का औसत 20 है। लिख देते हैं इसको, 10 संख्याओं का औसत 20 है। यदि प्रत्येक संख्या में, गौर से सुनना इस क्वेश्चन को, यदि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, 2 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, तो औसत क्या होगा, तो औसत क्या होगा। अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है, उसमें कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में इतना जोड़ दिया जाए या प्रत्येक संख्या से इतना घटा दिया जाए, जितना भी आपसे बोला जाए घटाने को, जितना भी बोला जाए आपसे जोड़ने को, आपको वर्ड मिल रहा है प्रत्येक संख्या में। क्या वर्ड मिल रहा है, प्रत्येक संख्या में। ऐसे क्वेश्चन आपको अगर करना है तो इसका जो भी औसत दे रखा है, औसत कितना है, 20 दे रखा है, कितना, 20। आपसे बोल रहा है कि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए या प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक संख्या में 5 घटा दिया जाए, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए। तो आपको संख्या से कोई भी लेना देना नहीं है। जितना भी आपसे बोल रहा है कि प्रत्येक संख्या में इतना कर दिया जाए, तो आप प्रत्येक संख्या में ना करके सीधा जो आपको औसत दिया है उसी में इसको ऐड कर दीजिए। प्रत्येक संख्या में कितना बता रहा है आपको, 2 जोड़ दिया जाए, तो आप सीधा औसत में जोड़ दो, तो इसका औसत कितना हो जाएगा, 22। औसत कितना हो जाएगा इसका, 22। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दे रहा है तो उसमें आपसे बोला है कि प्रत्येक संख्या में इतना जोड़ दिया जाए, तो आप संख्या के पास मत जाइए, आप सीधा औसत में उसको ऐड कर दीजिए अगर जोड़ने को बोल रहा है। अगर बोला है प्रत्येक संख्या से इतना घटा दिया जाए, तो आप सीधा औसत से घटा दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन एक अलग बनता है, जिसमें कुछ लोग क्या करते हैं, गलती कर बैठते हैं। क्वेश्चन क्या है, जैसे 40 संख्याओं का औसत, 40 संख्याओं का औसत ये आपको दे रखा है 12 है। प्रत्येक संख्या में 5 का गुणा, प्रत्येक संख्या में 5 का गुणा करके 10 घटाया जाए, 5 का गुणा करके 10 घटाया जाए, और फिर 5 का भाग दिया जाए, और फिर 5 का भाग दिया जाए,
तो औसत क्या होगा, तो औसत क्या होगा। देखो इसको भी बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। क्या कह रहा है, 40 संख्याओं का औसत कितना है 12, प्रत्येक संख्या में 5 का गुणा करके। संख्या से आपको कोई लेना देना नहीं है, आपको करना क्या है, औसत के साथ करना है। जो भी कुछ बोलता है आपसे तो आप सीधा औसत के पास जाइए। औसत कितना है आपका 12, प्रत्येक संख्या में क्या किया जाए 5 का गुणा किया जाए, तो सीधा औसत में कर दो 5 का गुणा। 5 का गुणा करके 10 घटाया है तो इसी से आप 10 को घटा दीजिए डायरेक्ट। फिर क्या किया जाए, 5 से भाग कर दिया जाए, तो कर दो भाग 5 से। यहीं पे क्या जा रहा, 12 पंजे 60, 60 में से 10 चला गया, कितना बचा आपका 50, 50 में 5 का भाग दिया तो कितना हो गया 10। यही क्या हो जाएगा आपका औसत हो जाएगा। क्लियर। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आया तो इस वीडियो को यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोग क्या करते हैं, वीडियो को देखते हैं, लाइक भी नहीं करते और शेयर भी नहीं करते, और हाँ वीडियो को देख के आप चुपचाप से निकल जाते हो, कभी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। मुझे पता है आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। अब सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हर जगह शेयर कीजिए और ज़रूरतमंद लोग तक इसको ज़रूर पहुंचाइए। और चैनल पे अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी करके जाना है ना। चलिए और मिलते हैं एवरेज के पार्ट 3 में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।